नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम आदित्य है। बिहार में चुनाव है और फिर से सीएम फेस नीतीश कुमार ही हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर से लेकर के तेजस्वी यादव, इन तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर अब सवाल खड़ा कर दिया है। अब इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजमोहन सिंह जी है। क्या कहेंगे सर, इस बार नीतीश कुमार ही बिहार में सीएम फेस है, क्या भाजपा को इस बार उनके फेस पे चुनाव लड़ने पे नुकसान होगा या फिर होगा फायदा? देखिए आदित्य, बिहार के लिए ये बेहद अहम साल है, चुनाव का साल है। विधानसभा का चुनाव इसी साल के अंत में होने जा रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं। अमित शाह का दौरा अभी हुआ और अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो 24 तारीख को पहुंचने वाले हैं। इसकी तैयारियों को लेकर मधुबनी में जो है बड़े नेता कैंप भी कर रहे हैं और इस तैयारी के दौरान में जो बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आई, जिस पर आरजेडी ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार को घेरा भी है। ये भी कहा जा रहा है कि क्या बिहार में पावर सेंटर जो है वो बदल गया है। सम्राट चौधरी और ललन सिंह जो है वो मीटिंग्स ले रहे हैं, लेकिन उस तस्वीर को सम्राट चौधरी के प्रोफाइल पर भी शेयर किया गया था और बताया गया था कि मधुबनी में प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा होना है उसको लेकर ये तैयारियां चल रही हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी हालत को लेकर लगातार सवाल उठे हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लायक रह गए हैं। सवाल ये कि क्या अब वो फैसले जिस तरीके से पहले लिया करते थे, नीतीश कुमार का एक दबदबा हुआ करता था शासन और प्रशासन पर, क्या उसी तरीके से नीतीश कुमार चल रहे हैं? क्योंकि दिखाई जिस तरीके से पड़े हैं उस पर सवाल होना लाजमी था। बहुत सारे मौक़ों पर हमने देखा कि चाहे वो राष्ट्रगान चल रहा था, उस दौरान उन्होंने हरकतें की। कहीं पर महिलाओं को लेकर कुछ बोल जाते हैं। सदन में राबड़ी देवी के साथ जो है उनकी नोकझोंक वो वायरल होती है और तमाम तरीके से अलग अलग। एक अभी ताज़ा मामला था कि एक सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में जिस दौरान गृह मंत्री मंच पर थे अमित शाह के सामने, मतलब अमित शाह भी देख करके गए हैं बिहार से कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, तो उनकी सेहत आखिर असल में है कैसी। नीतीश कुमार को सामने से देखकर अमित शाह ने बिहार से जो है विदाई ली और उनकी भाषा जो है और उनके जो चाल चलन है, भाव भंगिमा है, उनकी हरकतें हैं, वो मंच पर जिस तरीके से महिला को पकड़कर फ़ोटो खिंचवाने के लिए कह रहे थे वो वायरल हुआ और उस तस्वीर पर बड़े सवाल उठे। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है 2025 विधानसभा चुनाव के लिए। एनडीए ने जो है नेतृत्व तय किया है, मोदी और नीतीश का चेहरा। लेकिन सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार 2025 में एक बार फिर से, अगर एनडीए जीतती है, बीजेपी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन जो आज तक अजय रहा है, अब तक जितने भी चुनाव इन दोनों दलों ने साथ मिलकर लड़े हैं बिहार में, हार नहीं हुई है। हाँ, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता जो है वो पिछले 10 सालों में सवालों के घेरे में लगातार रही है। वो इधर से उधर हुए हैं, कई बार उन्होंने पलटी मारी है और इसी पलटी मार सियासत की वजह से कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो घटी है और उनका जनमत भी घटा है। उनके आप देखिए कि 2005 से 2010 का जो शासनकाल रहा, उस दौरान 2010 में उनको कितनी सीटें आई? 110 सीटें जेडीयू लेकर आई थी। 2015 में उन्होंने 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ा। 2015 में जो चुनाव लड़ा लालू यादव के साथ वो चले गए हैं। जिस लालू यादव के खिलाफ उन्होंने अपनी सियासत की और ब्रांड नीतीश खड़ा किया। एंटी लालू वोट उनको कहीं ना कहीं मिले, सुशासन बाबू के नाम से वो चर्चित हुए। तो 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार की जुगलबंदी होती है और सत्ता जो है उसको हासिल किया जाता है। महागठबंधन का जो पहला स्वरूप बना था उसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस थे। तो 2015 के बाद 2017 में एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले जाते हैं। 2022 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं, हालांकि चुनौती देते हैं, कड़ी टक्कर देते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन 2020 में तेजस्वी चूक जाते हैं। 110 सीटें महागठबंधन अपने बलबूते, अपने चेहरे पर तेजस्वी यादव लेकर आते हैं। आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही वाम दलों ने भी चुनाव लड़ा था महागठबंधन के तहत, लेकिन उस वक्त तेजस्वी यादव ने एक चैलेंजर के तौर पर अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराई थी। अब 2025 में जो चुनाव है, 2020 से 2025 का ये जो कार्यकाल है, इस बीच में कई सारे उलटफेर हुए हैं, कई सारी बातें हुई हैं। 17 महीने तक
एक बार फिर पलटी मारकर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ भी सरकार चलाई है। चाचा भतीजे की जो दूसरी जुगलबंदी हुई उसमें जो सरकारी नौकरियां बांटी गईं उसका श्रेय तेजस्वी यादव ले रहे थे, लेकिन अब उसको भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में बीजेपी और नीतीश ने जो है अपने पाले में करने की कोशिशें की हैं कि चेहरा तो नीतीश कुमार ही थे, नौकरियां अगर दी गई तो वो नौकरियां भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ही दी। लेकिन जो देश के जो वरिष्ठ रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर है बिहार चुनाव में, उन्होंने भी पूरा जोर लगा दिया है। उनका तो कहना है कि नीतीश कुमार किसी भी हालत में 2025 से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और उन्होंने जब भी ऐसा कहा है, उन्होंने ममता बनर्जी के चुनाव के समय जब बंगाल चुनाव चल रहा था उन्होंने कहा था कि इस बार ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगी और वहाँ बनी। तो जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 25 में नीतीश जी नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे। प्रशांत किशोर की बात में ऐसा मान लिया जाएगा। प्रशांत किशोर की बात में दम लगता है, और वो दम इस वजह से लगता है क्योंकि जिस लिहाज से नीतीश कुमार के हाव भाव और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो जनता के सामने आ रहा है लगातार, उनकी मानसिक हालत पर सवाल है, उनकी जो उनका शरीर जो है उसको थका हुआ बताया जा रहा है और लग भी रहा है, क्योंकि 74-75 साल इस साल उनके पूरे हो रहे हैं और इस उम्र में जाकर कहीं ना कहीं जो है एक असर तो होता ही है उम्र का। नीतीश कुमार पर ये असर जो है वो दिखने भी लगा है। राष्ट्रगान के दौरान उनकी तस्वीरें वायरल हुई, इस तरीके से वो हरकतें कर रहे थे, और एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से, जिस तरीके से बिहेव वो कर रहे हैं, उनका व्यवहार दिखाई पड़ रहा है सार्वजनिक जगहों पर, वो कहीं ना कहीं अब किसी के पैर में कभी गिर जा रहे हैं, किसी को प्रणाम करने, अपने से छोटों को जो है वो पैर छूने चले जा रहे हैं, ये हरकतें हुई हैं। और एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसा करना जो है कहीं से भी जायज़ नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति कैसे बिहार को चलाएगा? ऐसा व्यक्ति कैसे शासन प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में रखेगा? कैसे वो फैसले ले पाएंगे? और ये साफ तौर पर झलक रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जो कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बने लेकिन नीतीश कुमार नहीं बनने जा रहे हैं, बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है 2025 में। कौन मिलेगा, कौन बनेगा? नीतीश जी आखिर नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री तो कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? देखिए, तेजस्वी यादव जी जो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में चैलेंजर थे, सबसे बड़े चेहरे महागठबंधन के, इस बार भी वही अगुवा हैं और वही, हालांकि राजद और कांग्रेस में खींचतान ज़रूर सामने आई है, लेकिन साफ तौर पर यह है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि राजद ने पिछले विधानसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी गठबंधन में। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा था, मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। और कहीं ना कहीं उसको एक फैक्टर माना गया कि अगर महागठबंधन सरकार बनाने से 2020 में चूक गया तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है एक बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि वाम दलों का जो देखेंगे आप स्ट्राइक रेट था वो काफ़ी बेहतर था। लेफ्ट की पार्टियों ने अच्छा परफॉर्म किया था, 55% के करीब उन्होंने सीटें जीती थी और आरजेडी ने 52% परफॉर्म किया था। तो यानी आरजेडी से भी बेहतर जो है वाम दल परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपना। तो इस वजह से कांग्रेस पर सवाल उठे थे और कांग्रेस को उसके बाद जो है हाशिए पर ढकेल दिया। कहीं ना कहीं आरजेडी ने जो है फ्रंट फुट पर नजर आई है पिछले 5 सालों में, विपक्ष में रहे हो चाहे सरकार में रहे हो। आपने देखा कि राहुल गांधी जब आते हैं तो ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव को बिठाया जाता है। यानी बिहार में जो है ड्राइविंग सीट अगर महागठबंधन की कोई संभाल रहा है, अगर गठबंधन को आगे लेकर कोई चल रहा है तो वो तेजस्वी यादव है। ये राहुल गांधी ने मैसेज दे दिया था उस वक्त। लेकिन इधर आपने देखा है कि जैसे ही प्रभारी बदले हैं, कृष्णा अल्लावरू आए हैं, अखिलेश सिंह को हटाया गया है पार्टी से और उसके बाद कन्हैया कुमार की यात्रा होती है, तो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस में फिर से जान डाली जाए। जो कांग्रेस जिसको मृतप्राय माना जा रहा था बिहार में, उस कांग्रेस में एक बार फिर से जान डालने की कोशिशें शुरू हुई हैं। और ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स है कि जो 70 सीटें पिछले चुनाव में उनको लड़ने के लिए मिल गए उसको आरजेडी इस बार कम ना करे, इसके तहत ही इसको माना जाना चाहिए। हमने देखा कि झारखंड में जो चुनाव हुए वहाँ हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने आपस में मिलकर सीटें बांटने की घोषणा कर दी थी और वहाँ पर तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता वो एक होटल में आराम कर रहे थे कई दिनों तक, और उसके बाद वो अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स चलाते हैं, कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिशें होती हैं और मैनेज किया जाता है। आज उनके 4 विधायक के, पहले एक ही विधायक थे झारखंड में। तो कहीं ना कहीं पटकथा जो है वो झारखंड चुनाव की वजह से के दौरान ही लिखी जानी शुरू हो गई थी। कांग्रेस के साथ जो
एक खींचतान है आरजेडी की, वो लंबे समय से दिखाई पड़ रही है। तो तेजस्वी यादव चैलेंजर तो इस बार भी रहेंगे, लेकिन तेजस्वी के सामने चुनौतियां बड़ी हो गई हैं। सम्राट चौधरी और ललन सिंह को आगे कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं जो सामाजिक समीकरण है, जो जातीय गठजोड़ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू का उनकी जब भी जुगलबंदी हुई है तो सत्ता में वो आए हैं। और वो अजय जो समीकरण है उसको तोड़ने के लिए चाहे आरजेडी के पास एमवाई का समीकरण हो, लेकिन ओबीसी और ईबीसी में भी सेंधमारी बहुत ज़रूरत है। तो तेजस्वी यादव एक फैक्टर है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि प्रशांत किशोर भी एक बड़ा फैक्टर हो जाए। प्रशांत किशोर को लेकर यह है कि क्या प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी जनसुराज इस बार वो काम करेगी जो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने किया था। क्या 2020 में 2000 जो चिराग पासवान बने थे बिहार की राजनीति के लिए, वो 2025 में प्रशांत किशोर साबित होंगे? क्योंकि वोट कटवा बन गए थे, बहुत हल्ला हुआ, बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन जेडीयू के खिलाफ उन्होंने लगातार। लेकिन चिराग पासवान का तो अपना एक वोट बैंक है। जो पासवान जाति के लोग हैं वो चिराग पासवान को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो लगातार 2-3 चुनाव से तो दिख रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का जो अपना वोट बैंक है, ब्राह्मण जाति से आते हैं, और ब्राह्मण जाति जो है बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। तो प्रशांत किशोर के पास कोई अपना वोट बैंक तो नजर नहीं आ रहा है। अब वो कौन सी पार्टी के वोट को डेंट करेंगे, या फिर आरजेडी का जो मुसलमान वोट बैंक है उसमें कितना डेंट कर पाएंगे प्रशांत किशोर? इस पे आपका क्या? प्रशांत किशोर को आपने देखा होगा कि उन्होंने जब पदयात्रा शुरू की है, उसके बाद पार्टी बनाई है, जनसुराज जब से चर्चा में आया है, प्रशांत किशोर जातिवाद से परे बात कर रहे हैं। वो बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं, यहाँ के बच्चों की बात कर रहे हैं, और अब तक जो नहीं हुए हैं काम उनके लिए तमाम पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे आरजेडी की हो, तमाम नेताओं की वो मजम्मत करते नजर आए हैं। प्रशांत किशोर जो है समाज के हर वर्ग, हर तबके को टिकट देने की बात कर रहे हैं, और सबकी भागीदारी, उनके हिस्से जो है, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये जो नारा था उसी हिसाब से वो टिकट बांटने की बातें कर रहे हैं। मुस्लिमों को भी वो पूरा जो है साधने की कवायद में लगे हुए हैं। ओबीसी, ईबीसी, हर वर्ग, हर तबके पर उनकी नज़र है, और उसके लिए समीकरण भी बनाया जा चुका है कि किसको, किस समाज को कितना टिकट हम देंगे। इन सभी पे काम शुरू किया जा चुका है। और सबसे पहला चुनाव है जनसुराज पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव का। इसके पहले उपचुनाव में उन्होंने भाग लिया था, वहाँ भी 10% वोट आया। तो ये पहला चुनाव है, और कहीं ना कहीं सबसे पहले ग्राउंड पर जनसुराज उतर भी चुकी है। तैयारियां लगातार चल रही हैं, संगठन भी उनका मजबूत होता हुआ, संगठन भी वो लगातार बना रहे हैं, और समाज के हर तबके, हर वर्ग को साधने की कवायद भी लगातार चल रही है। और प्रशांत किशोर का इतिहास जो है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, चुनावी रणनीतिकार तो वो पुराने रहे हैं। ये कोई पहली बार तो नहीं कि वो चुनाव लड़ाने आए हैं। हालांकि पहली बार एक पार्टी के तौर पर, एक नेता के तौर पर वो चुनावी मैदान में रहेंगे। वो चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, कहाँ से लड़ते हैं, इस पर भी कई सारे सवाल है। राघोपुर से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हुई, जहाँ से तेजस्वी यादव विधायक हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति बनाए रखी है। देखने वाली बात रहेगी कि वो किसको नुकसान करते हैं। वही बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो है हम उन पर बातें करेंगे। और इस वीडियो में चूँकि बातचीत चल रही थी, आपने कहा कि नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो एक बार फिर एनडीए ने आगे किया है, और नीतीश कुमार की जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है, शासन प्रशासन की बागडोर, वो संभालने के लायक रह गए हैं कि नहीं रह गए, इस पर सवाल है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को चेहरा बनाना एनडीए के लिए नुकसानदेह साबित होगा? इसका जवाब जो है वो पूरी तरीके से हम एश्योर करें ऐसा अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को, चाहे उनकी जैसी भी तबीयत है, लेकिन उनका चेहरा तो ज़रूरी है। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार ज़रूरी तो है ही ना, मजबूरी है, ज़रूरी है। और अभी से लेकर उनको चुनाव तक जो है रखा ही जाएगा। चुनाव के बाद हो सकता है, नहीं, अब इससे पहले भी जो विगत लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को रखने से बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को तो फायदा हो गया। यहाँ ऐसा फायदा हुआ कि बैसाखी बन चुके हैं अब वो नरेंद्र मोदी सरकार की। अभी तो मान लीजिए कि उनके बदौलत सरकार चल रही है। अगर नीतीश कुमार अपना हाथ खींच ले तो सरकार वहां धराम से गिर पड़ेगी। देखिए, नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हुई है, उनका जनाधार लगातार कम हुआ है पिछले कुछ चुनावों से। ये बात तो जगजाहिर सी हो गई है। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी, फिर बीजेपी, उसके बाद तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू बन जाती है, फिर बाद में धीरे धीरे करके
सारी चीज़ें आपने देखा कि आरजेडी के साथ भी नीतीश कुमार चले गए, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आना था, उसके पहले जो है एक बार फिर बीजेपी में आ जाते हैं नीतीश कुमार, और अब कह रहे हैं कि हम चुनाव जो है साथ मिलकर लड़ेंगे, मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो लेकिन ये चीज़ तो है कि नीतीश कुमार मजबूरी है बीजेपी के लिए, और अगला जो चुनाव है ये गठबंधन बना रहेगा। चुनाव के बाद हो सकता है महाराष्ट्र वाला खेल जो है वो बिहार में भी हो जाए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को लेकर चुनाव लड़ा गया, लेकिन बाद में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया, योजना तो कहीं ना कहीं ऐसी ही फिलहाल दिखाई पड़ रही है बीजेपी की बिहार को लेकर भी, क्योंकि बिहार में भी लंबे समय से आत्मनिर्भर होने के लिए छटपटा रही है बीजेपी। अकेले चुनाव उन्होंने कभी लड़ने का जो है उस तरीके से फैसला लिया नहीं, भले ही जेडीयू 15 में लड़ी थी, 15 में जेडीयू अलग चली गई थी, आरजेडी के साथ चली गई थी, बावजूद इसके छोटे मझोले दलों को लिया गया था साथ में ना। अकेले चुनाव में वो नहीं जाएंगे, क्योंकि बिहार का जो सामाजिक समीकरण, जो जातीय समीकरण है, वो बीजेपी के लिए उस तरीके से मुफीद नहीं बैठता है। बिहार तो समाजवाद की धरती है, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं भी प्लानिंग नजर आ रही है कि चुनाव तक जो है बीजेपी मोदी और नीतीश का चेहरा, नीतीश कुमार को साथ लेकर चले। चुनाव के बाद जो है क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जो है बदल सकती हैं।